प्रभु के नाम का सिमरन करते हुए आज हम एक ऐसे विचारों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो केवल एक परिवार की कहानी ही नहीं बल्कि हम सबके जीवन का दर्पण है। ये कथा उन सभी के लिए है जो जीवन में कभी ना कभी टूटे हैं, हारे हैं, रोए हैं और फिर भी भीतर एक छोटी सी लो जगती रही है। जो नाम सिमरन करते हैं, प्रभु के गुणगान गाते हैं, उनकी रजा में राजी रहते हैं, वो दुखी हैं लेकिन ये वाक अधूरा नहीं है, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्योंकि दुख तो सबके जीवन में आता है, पर हर दुख हमें तोड़ने नहीं आता। कुछ दुख हमें बनाने के लिए, भीतर से जोड़ने के लिए आता है। हमारे आज की ये विचार पूरी तरह से मौलिक हैं। इनका उद्देश्य ना किसी को दोषी ठहराना है और ना ही किसी को महान सिद्ध करना है, बल्कि ये दिखाना है कि साधारण जीवन में भी असाधारण शक्ति छिपी होती है, जिसको हम नाम की शक्ति का नाम दे सकते हैं। आज जब संसार भागदौड़, तुलना, असंतोष से भरा हुआ है, तब ये विचार हमें ठहरना सिखाते हैं। ये कहानी है एक साधारण से परिवार की। रामदयाल जी, उनकी पत्नी शांति देवी और उनके दो बच्चे मोहन और राधा। ना कोई बहुत अमीरी और ना कोई ऊंची पहचान, लेकिन मन में एक उम्मीद थी कि मेहनत से सब ठीक हो जाएगा। रामदयाल जी रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठते, हाथ मुंह धोकर चुपचाप आंखें बंद करते और मन ही मन प्रभु का सिमरन करते। ये शब्द उनके लिए केवल नाम नहीं था, बल्कि सहारा था। शांति देवी घर संभालती थी, लेकिन सीमित साधनों में भी घर को मंदिर बनाए रखती और बच्चों को भी यही सिखाती कि परिस्थितियां जैसी मर्जी हों, पर संस्कार नहीं छूटने चाहिए। समय बदला। जिस काम पर रामदयाल जी को बरसों से इतना भरोसा था, जिसके ऊपर वह वर्षों से निर्भर थे, वह अचानक छिन गया। ना कोई चेतावनी, ना कोई विकल्प। उसी दिन उन्होंने पहली बार ये देखा कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। कर्ज बढ़ने लगा। रिश्तेदार धीरे धीरे दूर होने लगे। वही लोग जो कभी हाल पूछते नहीं थकते थे, अब फोन उठाने से भी कतराने लगे। घर में चुप्पी बस गई। बच्चों की फीस, घर का किराया, दवाइयां, सब सवाल बन गए। रातों को रामदयाल जी नींद में ही करवटें बदलते और छत को देखते रहते और प्रभु से सवाल करते, क्या मैंने कुछ गलत किया? ये भी कोई पाठ है? एक दिन रामदयाल जी बिल्कुल चुप हो गए। ना शिकायत, ना बात। शांति देवी ने ये देखा तो उन्हें धीरे से कहा, हम दुखी हैं पर बेसहारा नहीं।
ये वाक साधारण था, पर इसमें गहराई थी। उस दिन शांति देवी ने यह तय किया कि वह अपने मन के हालातों को ठुकराएगी और अपने परिवार को मन का गुलाम बनने नहीं देगी। उन्होंने परिवार को इकट्ठा किया और कहा, हम नाम नहीं छोड़ेंगे। अब हर सुबह घर में सिमरन होने लगा। कोई बड़ा नियम नहीं और ना ही कोई दिखावा, बस आंखें बंद, मन शांत और नाम का सहारा। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। समस्या वही थी, लेकिन उसका बोझ हल्का होने लगा। रामदयाल जी ने महसूस किया कि डर बाहर नहीं था, भीतर था, और नाम ने उस डर को धीरे धीरे कम कर दिया। एक दिन रामदयाल जी अचानक बीमार पड़ गए। अस्पताल के बाहर बैठी शांति देवी के हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में विश्वास था। उन्होंने मन ही मन कहा, जिसने जहां तक पहुंचाया है आगे भी ले जाएगा। और उसी समय जीवन में एक नया मोड़ आया। एक पुराना परिचित सहारा बनकर आया। कोई चमत्कार नहीं, बस समय का खेल था और उनको सहारा मिल गया। समय के साथ हालात सुधरे, बहुत अधिक नहीं, लेकिन इतना कि सांस ली जा सके। बच्चे समझदार बने, परिवार ने सीख ली कि सुख और दुख दोनों मेहमान हैं। रामदयाल जी ने एक दिन कहा, अगर वह दुख न आता तो शायद हम नाम की कीमत कभी समझ ना पाते। यह विचार हमें सिखाते हैं कि दुख आना जीवन का नियम है, लेकिन दुख में डूब जाना हमारी मजबूरी नहीं। जितने भी सत्संगी हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, सभी दुखी हो सकते हैं, लेकिन निराश नहीं, क्योंकि जिसने नाम पकड़ लिया उसने स्वयं को पकड़ लिया। अगर आप भी किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, एक दिया काफी होता है। हमारी आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम अपने चैनल पर ऐसी साखियां, सत्संग, रूहानी विचार, बाबा जी की वीडियोस, शब्द आदि डालते रहते हैं। अगर आपको इस प्रकार की वीडियो सुनना पसंद है तो आप हमारे चैनल को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम इस प्रकार की वीडियोस अपने चैनल पर डालते रहेंगे।